नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आपका। जी सलाम देख रहे हैं आप उर्दू दुनिया का नंबर 1 चैनल और आपसे मुखातिब हूं मैं मुमताज खान। मैं हाजिर हूं सलाम कश्मीर में जम्मू और कश्मीर के हवाले से तमाम अहम खबरों से आपको बाखबर करने के लिए। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर दे दें आपको, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने लश्कर तैयबा के एक बड़े कमांडर समेत 3 दहशतगर्दों को मार गिराया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने तसादुम के दौरान ड्रोन से दहशतगर्दों की लोकेशन और उनके मूवमेंट की भी जानकारी ली। इससे पहले शनिचर को भी एक तसादुम में जैश ए मोहम्मद के 2 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए थे। जम्मू कश्मीर में फौज का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। इतवार को पुलवामा जिले के पाहू इलाके में 3 दहशतगर्दों के छिपे होने की इत्तला मिली थी। पुलिस और हिफाजती दस्तों ने इलाके की घेराबंदी कर तीनों दहशतगर्दों को मार गिराया। मारे गए दहशतगर्द लश्कर तैयबा से जुड़े थे। इनमें लश्कर का एक बड़ा कमांडर भी शामिल है, जिसकी पहचान आरिफ के तौर पर हुई। हिफाजती दस्तों ने दहशतगर्दों के पास से भारी मिकदार में हथियार और गोला बारूद बरामद किए। इलाके में कुछ और दहशतगर्दों के होने के इम्कान के मद्देनजर सिक्योरिटी फोर्सेज का सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं पुलवामा एनकाउंटर का एक ड्रोन फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि तीनों दहशतगर्द एक मकान के पीछे छिपे हुए। ड्रोन फुटेज में दहशतगर्दों की लोकेशन और हरकत पता चल रही है। इसमें फौज के जवानों के उस वक्त की बातचीत भी रिकॉर्ड है जब ऑपरेशन चलाया गया। मारेगा साहब, एम ले लिया, एम ले लिया, मार देगा साहब, एम ले लिया साहब, तुरंत आप कर देना साहब। डाउन कर लिया। एक आराम से बैठा हुआ चुप रहो, एम ले रहा साहब, एम ले लिया सर। हाफ कैट में इधर से निकाल दूंगा, जेसीयू कैट हाफ कैट निकाल रहा हूँ इधर से। हिफाजती दस्तों ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के सफाई के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चलाया है। शनिचर को भी कुलगाम में एनकाउंटर के दौरान हिफाजती दस्तों ने जैश ए मोहम्मद के 2 दहशतगर्दों को मार गिराया था। पिछले 3 दिनों में जम्मू कश्मीर में हिफाजती दस्तों और दहशतगर्दों के बीच 4 एनकाउंटर हुए, जिनमें 10 दहशतगर्द मारे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कौमी यौम पंचायत के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचे। पीएम मोदी ने जम्मू के सामा जिले के पल्ली गांव से मुल्क भर की ग्राम सभाओं को खिताब किया। इसके अलावा उन्होंने यूनियन टेरिटरी को तकरीबन 20,000 करोड़ से ज्यादा के तरक्याती मंसूबों का तोहफा दिया। वज़ीर आज़म के दौरे को लेकर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। आर्टिकल 370 हटने के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे। मौका था पंचायती राज दिवस तकरीब का। वजीर आजम ने सांभा के पल्ली गांव पहुंचकर आवाम से खिताब किया। पैगाम साफ था, नया जम्मू कश्मीर मुल्क के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तरक्की की राह में आगे बढ़ रहा है। वजीर आजम ने 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्काती मंसूबों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। वजीर आजम ने सांभा से पूरे जम्मू कश्मीर को जमहूरियत का पैगाम दिया। उन्होंने नौजवानों से कहा कि उनकी बातों पर भरोसा रखें, हम दूरियां मिटाना चाहते हैं। साथियों, न ये भूभाग मेरे लिए नया है, न मैं आपके लिए नया हूं, और मैं यहां की बारीकियों से अनेक वर्षों से परिचित भी रहा हूं, जुड़ा हुआ रहा हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि आज यहां कनेक्टिविटी और बिजली से जुड़े 20,000 करोड़ रुपए, यह आंकड़ा जम्मू कश्मीर जैसे छोटे राज्य के लिए बहुत बड़ा आंकड़ा है। 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। जम्मू कश्मीर के विकास को नई रफ्तार देने के लिए राज्य में तेजी से काम चल रहा है। इन प्रयासों से बहुत बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। वजीर आजम ने जिन मंसूबों की सौगात जम्मू कश्मीर को दी है,
उनमें बनिहाल काजीगुंड रोड टनल, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, रातले व क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और अमृत सरोवर मिशन शामिल है। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर तरक्की की नई दास्तान लिख रहा है। साथियों, बात डेमोक्रेसी की हो या संकल्प डेवलपमेंट का हो, आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। बीते 2-3 सालों में जम्मू कश्मीर में विकास के नए आयाम बने हैं। केंद्र के लगभग 250 कानून जो जम्मू के नागरिकों को अधिकार देते थे, वो लागू नहीं किए जाते थे। हमने जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को एम्पावर करने के लिए उन कानूनों को लागू कर दिया और आपको ताकतवर बनाने का काम कर दिया। पीएम ने पल्ली गांव में यूटी भर से आए सरपंचों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की। पीएम मोदी ने सरपंचों से कहा कि वो ऐसा काम करके दिखाएं कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें याद रखें। 5 साल के लिए आपको लोगों ने अपना सारा काम दे दिया है। आप भी तय कीजिए 5 साल के अंदर अंदर इस गांव में ऐसी कौन सी चीज करेंगे कि हमारे नाते नाती पोते भी आएंगे तो देखेंगे, देखिए मेरी नानी यहाँ थी तो ऐसा बनाया था। ऐसा कर सकते हैं क्या? प्राइम मिनिस्टर के जम्मू कश्मीर दौरे से वहां के लोग काफी जोश में नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के पल्ली गांव के दौरे पर है। पंचायती राज दिवस का मौका है। पहाड़ी कबीले से, राजौरी, पुंछ से बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। आप ये तस्वीरें देखिए, ये पहाड़ी कबीला से आने वाले लोग हैं जो कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में आए। इन लोगों से बातचीत करते हैं, इनसे पूछते हैं। मोदी जी पहली बार जम्मू कश्मीर आए धारा 370 खत्म होने के बाद, क्या कहेंगे? 370 टूटने के बाद मोदी जी पहली बार जम्मू कश्मीर में आए, उसका रिजल्ट आप देख रहे हो। लाखों की तादाद में दूर दूर से हिंदू मुस्लिम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं। इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पल्ली गांव में ही लगाए गए टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन को भी देखा। वह एग्जीबिशन लगाने वालों से उस बारे में जानकारी भी हासिल की। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद पहली बार वजीर आजम फौजी एहलकारों के साथ राजौरी नौशेरा सेक्टर में दिवाली मनाने पहुंचे थे। उसके बाद ये उनका पहला जम्मू कश्मीर दौरा कहा जा सकता है। इस दौरे के जरिए वजीर आजम ने जमहूरियत का पैगाम देते हुए नौजवानों से कहा कि उनके अल्फाज पर भरोसा करें, हम दूरियां मिटाना चाहते हैं। राजू केरनी के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, जम्मू। ब्रेक के बाद आपको बता दें कि श्रीनगर में एक खौफनाक वीडियो सामने आया, जिसमें एक तेज रफ्तार गाड़ी अचानक से आकर खाई में गिर गई। पास में खड़ी एक छोटी बच्ची खौफ से दौड़कर भागती हुई नजर आई। वीडियो को देखकर बताया जा सकता है कि ड्राइवर की लापरवाही से गाड़ी किसी की खराबी से अचानक सीधे रास्ते की तरफ से मुड़कर खाई में आकर गिर गई। यहाँ मौजूद कुछ खवातीन भी खड़ी नजर आई। और सोपोर की बेकरी यूनिट में आटा गूंथने का मामला जब से वायरल हुआ है, उसके बाद से ब्रेड के कारोबार मुतासिर हो गए। ईद से पहले कश्मीर के दीगर जिलों में बेकरी और ब्रेड बनाने के कारोबार में मंदी आ गई है। मुतालिक तौर पर बांदीपुरा में कई बेकरी कारोबार यूनिट्स पर असर पड़ा है, क्योंकि लोगों ने खास तौर से फेनी और कतलाम आइटम खरीदना कम कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए कई बेकरी यूनिट मालिकों ने कहा कि सोपोर के मामले का रोटी बनाने और पकाने के पेशेवर तरीका बिल्कुल अलग है, जिससे वो जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस पेशे के साथ मंजम तरीके से काम करने के लिए मशीनरी और दीगर इक्विपमेंट्स पर लाखों रुपए खर्च किए हैं।
उन्होंने लोगों को बेकरी की क्वालिटी की यकीन दहानी कराई और कस्टमर्स से अपील की कि वो खुद आएं और बेकरी बनाने वाली यूनिट्स के अंदर की जांच करें और सोपोर के मामले को दूसरों के साथ ना मिलाएं। मुझे खुद भी याद नहीं है कि हमारे बाप परदादे से आ रहे हैं। ये हम बेकरी काम करते हैं और नानवाई काम करते हैं। हम सदियों से हम यही काम करते आ रहे हैं। हमारी 2, 3, 4, 5 पुश्तानी यही काम करते चली गई है। डिस्ट्रिक्ट से, डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा से, हाइडन से, नाइदखाई से, पूरा इलाका शादीपुरा से यहाँ आता है हमारे पास खरीद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो भी मतलब प्रोडक्शन होती है, हमारे जो कारखाने हैं, बेकरी के कारखाने हैं, इनमें जो भी प्रोडक्शन होती है हमारे पास मशीनरीज होती है और जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनका खासकर ख्याल रखा जाता है। सलाम कश्मीर में फिलहाल इतना ही। दें इजाजत। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल जी सलाम को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।